मोदी जी अब बोलेंगे तो फंसेंगे, चुप रहेंगे तो फंसे हुए हैं। मतलब यह है कि मोदी जी बुरी तरह फंस चुके हैं अपने ही फैलाए जाल में, तो इनकी फैलाई नफरत इन्हें निगल जाएगी। मोदी जी अपनी खोदी हुई खाई में सर के बल गिर चुके हैं। अरे मक्कारो, तुमने बनी बनाई सरकारें गिरा दी सत्ता के लिए, सैकड़ों विधायक खरीदे सत्ता के लिए, भाई भाई बाप बेटे माई बाप में फूट करवा दी सत्ता के लिए। तो सबको समझ में आ रहा है जूता खाने से बचते फिर रहे। मोदी जी की झोला उठाने का समय भी नहीं मिलेगा। दीवारों से निकलकर उसे बीच दहलीज पर 2 टुकड़े किया। महात्मा गांधी के परपोते राजमोहन गांधी जी से पूछा गया कि आज वर्तमान में सबसे दुखदायी अनुभूति क्या है, तो पता उन्होंने क्या कहा? क्रूरता की घटनाओं पर देश के शीर्ष नेता चुप हैं, सत्ता का यह मौन सबसे ज्यादा दुखदायी है। तो आज हम इसी मौन पर बात कर लेते हैं। भाजपा आखिर हिंसक घटनाओं पर चुप क्यों रहती है? मोदी जी महात्मा गांधी के पैरों में फूल चढ़ाते हैं और गौर से जिंदाबाद बोलने वाली प्रज्ञा ठाकुर को सांसद बनाए रखते हैं। क्यों भाई? उन्नाव हाथरस जैसे जघन्य बलात्कारों पर मोदी जी चुप क्यों रहते हैं? महंगाई और बेरोजगारी पर एक शब्द नहीं बोलते, क्यों? जवाब है मोदी जी अब बोलेंगे तो फंसेंगे, चुप रहेंगे तो फंसे हुए हैं। मतलब यह है कि मोदी जी बुरी तरह फंस चुके हैं अपने ही फैलाए जाल में। जैसे कोई सांप अपनी कुंडली मारकर फंस जाता है ना, बिल्कुल वैसे नफरतों को इतनी हवा दी है कि यदि आज मोदी जी प्रेम और भाईचारे और सद्भावना की बात करेंगे तो इनकी फैलाई नफरत इन्हें निगल जाएगी। तो मोदी जी अपनी खोदी हुई खाई में सर के बल गिर चुके हैं। ताजा उदाहरण देख लीजिए। महाराष्ट्र में एक उपचुनाव में भाजपा ने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया, मतलब चुनाव लड़ने से मना कर दिया। भाजपाइयों को पुड़िया खिलाई गई कि चुनाव में कोई महिला खड़ी है, इसलिए उसके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। अरे मक्कारो, तुमने बनी बनाई सरकारें गिरा दी सत्ता के लिए, सैकड़ों विधायक खरीदे सत्ता के लिए, भाई भाई बाप बेटे माई बाप में फूट करवा दी सत्ता के लिए, लोगों पर झूठे हमले करवा दिए सत्ता के लिए। चीन बॉर्डर पर सैनिक शहीद हुए तो बिल में छुपकर बैठ गए सत्ता के लिए। जनता के चुने हुए नेताओं को ईडी और सीबीआई से डराया गया सत्ता के लिए। आज तुम एक औरत के लिए इतना सम्मान दिखा रहे हो कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। जाओ कहीं डूब मरो, कायरो। महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा जानता है शिवसेना धोखेबाजों को कभी माफ नहीं करती, और जिस शिवसेना की पीठ में छुरा घोंपा है, आज उसका एक एक कार्यकर्ता तुम्हारे चुनाव में आने का इंतजार कर रहा है। भाजपा की जमानत जब्त होने वाली है, ये साफ दिख रहा था, इसलिए तुमने अपना पर्चा वापस लिया और ढोंग दिखा रहे हो कि औरत के खिलाफ नहीं लड़ना। जिस भाजपा और संघ ने औरतों को कभी सम्मान नहीं दिया, कोई पद कोई जिम्मेदारी नहीं दी, औरत पर कभी भरोसा नहीं किया, वो आज इतना सम्मान दिखाए तो सबको समझ में आ रहा है जूता खाने से बचते फिर रहे। और अभी तो रोको, भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में तो आने दो। उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे हैं। वो दिन आते ही नफरतों से बने तुम्हारे घरों की छतें उड़ जाएंगी, मासूमों के खून से लाल जमीन खिसक जाएगी। जिस घमंड में सरकारें और पार्टी तोड़ मरोड़ रहे हो, अब तुम्हारी हड्डियां टूटने का समय आ गया है। और महाराष्ट्र की उपचुनाव सीट से पर्चा वापस लेकर तुमने बता दिया है मोदी जी कि झोला उठाने का समय भी नहीं मिलेगा। और हां, भक्तों के लिए विशेष संदेश है, जिसने खुद को भगवान घोषित किया है, समय ने दीवारों से निकलकर उसे बीच दहलीज पर 2 टुकड़े किया है। जय हिंद, जय भारत जोड़ो यात्रा, जय जगत।